दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में। तो आज से 6-7 महीने पहले मैंने टॉप मिड कैप फंड्स पे बात की थी जो 2021 में इन्वेस्ट करने लायक थे। आज उसके बाद आज 6-7 महीने बाद हम लोग बात करेंगे कि 2022 में वो कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है कि जो फंड्स 6-7 महीने पहले मैंने बात की थी आज भी वो फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं उन्हीं फंड्स पे बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों सबसे पहला फंड जो यहां पर आ जाता है ये आ जाता है एक्सेस मिड कैप फंड। इस फंड की डिटेल्ड वीडियो कल ही मैंने अपने चैनल पे डाली थी, तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 16,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.47% के आसपास यहां पर इसका हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जो इसकी है वो मिड कैप कंपनीज में रहती है 57% के आसपास, लार्ज कैप कंपनीज में 29% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 1% के आसपास यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो सिंस ये एक मिड कैप फंड है तो मिड कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा अपना रिस्क कम रखने के लिए ये लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन करके चल रहा है। वहीं सेक्टर एलोकेशन देख लें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में इसने मेजरली अपना एलोकेशन किया हुआ है। मेजर कंपनीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक अच्छा खासा मिक्सचर दिखता है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का। आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी यहां पर कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि एक लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस, निट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ट्रेंट, वोल्टास, एम्फेसिस जैसी काफी सारी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं जो मेजरली मिड कैप कंपनीज यहां पर है। और अच्छी बात क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, यानी कि अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ये फंड करके चल रहा है। अगर आप दोस्तों यहां पर रिटर्न्स पे बात करें तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता, 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले, तो वो पैसे इस फंड ने आपके 26,000 के आसपास बना दिए हैं। और अगर आपने इस फंड के इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 55,000 के आसपास बना दिया है। 3 सालों में 25% के रिटर्न है और 2 सालों में 45% के रिटर्न है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा फंड ये चल रहा है। एक अच्छी रिटर्न्स ये कंसिस्टेंट लेवल पे आपको जनरेट करके दे रहा है। हालांकि 2 साल के पीरियड में जैसे हमने कल डिटेल में वीडियो में बात की थी, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर दिखती हैं। दूसरा फंड दोस्तों मिराई एसेट मिड कैप फंड, ये मेरा फेवरेट फंड रहा है। लगभग 1-1.5 सालों से हम लोग इस फंड के बारे में बात करते आए हैं और बहुत ज्यादा लोग इस फंड के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी लिमिटेड है, 7,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशो 0.48% के आसपास, तो एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका कम है। वहीं दोस्तों मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो मिड कैप कंपनीज में 68% पैसा है और स्मॉल कैप में 6.5%, लार्ज कैप में 24%। तो अगर आप यहां पर एक्सेस मिड कैप से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि ये फंड जो है ये मिड कैप में ज्यादा पैसा लगा रहा है, स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा रहा है, यानी कि एक्सेस मिड कैप के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड चल रहा है। सेक्टर एलोकेशन देख लें दोस्तों तो फाइनेंशियल सेक्टर में 19%, हेल्थ केयर 10%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 9%, ऑटोमोबाइल और मटेरियल सेक्टर में भी यहां पर एलोकेशन करके ये फंड चल रहा है। और टॉप 5 सेक्टर्स में इसने लगभग 57% पैसा यहां पर अपना लगाया हुआ है। कंपनीज पे बात करें तो यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। मेजरली सारी यहां पर आपको मिड कैप कंपनीज देखने को मिलेगी, हालांकि एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसी लार्ज कैप कंपनीज भी यहां पर शामिल है। उसके अलावा फेडरल बैंक, जिंदल स्टील, भारत फोर्ज, वोल्टास, बाटा इंडिया जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो कंपनीज भी हैं वो स्लाइटली थोड़ी रिस्की कंपनीज दिखती हैं। जिंदल स्टील हो गया जैसे, और टीवीएस मोटर ऑटो सेक्टर में थोड़ा अभी यहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलती है, तो उस एंगल से थोड़ा ये रिस्की फंड यहां पर दिखता है। और अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज्यादा पुराना फंड ये नहीं है, ये फंड जुलाई 2019 के आसपास शुरू हुआ था। तो अगर आपने 2 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता 10,000 रुपए तो 62% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 2 सालों में जनरेट की है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जुलाई 2019
2019 से अगर आपने इस फंड में पैसा लगा रहे होते तो लगाए हुए आपके 10,000 रुपए इस फंड ने लगभग 22,000 के आसपास कर दिए हैं। एक साल में 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो रिटर्न वाइज 1 और 2 सालों में काफी अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है 2 सालों में। और सिंस इंसेप्शन ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अभी चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा फंड मुझे लगातार लगता हुआ है। तीसरा फंड दोस्तों आ जाता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो इस फंड की अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो तीनों फंड्स में सबसे कम एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी भी 0.46% है। तो ये जो तीनों फंड्स हमने बात की है इन तीनों की ही जो एक्सपेंस रेशो है 0.4647% के आसपास यहां पर चल रही है। अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप कंपनीज में 8% पैसा है, मिड कैप कंपनीज में 76% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 10% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन मिड कैप में है। अगर आप तीनों फंड्स को कंपेयर करते हैं, स्मॉल कैप में भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिस्क ये फंड लेकर चल रहा है अगर आप तीनों फंड्स को कंपेयर करते हैं। यहां पर अगर दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड्स में इसने 16% पैसा लगाया है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक अच्छा खासा एलोकेशन ये फंड करके चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप कंपनीज पे इसकी बात कर लें तो यहां पर भी एक पॉजिटिव बात क्या दिखती है कि बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में एलोकेशन नहीं है। और अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, उड़ीसा सीमेंट, एबीबी, उसके अलावा नेट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीनों ही अगर आप फंड्स देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग कंपनीज इन तीनों के पोर्टफोलियो में है और यहां पर अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन ये तीनों ही फंड्स दे रहे हैं। अगर आप रिटर्न्स पे बात करें तो रिटर्न्स इस फंड ने बहुत अच्छी जनरेट की है, 5 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न और सिंस इंसेप्शन यानी कि दिसंबर 2013 से भी 21% के आसपास की रिटर्न। लेकिन दोस्तों इस फंड के साथ एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हमने एक्सिस मिड कैप की बात की थी, ये ऐसा फंड है जो लगातार अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ थोड़ी यहां पर चेंज किया है कि ये पिछले 2-3 सालों से ही बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, जिसका इंपैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पे आ रहा है। 2 सालों की रिटर्न्स दोस्तों आप इसकी देखिए 75% की रिटर्न 2 सालों में इसने दी है और वही एक रीजन है जिसकी वजह से ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करते हुए इस फंड में इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो शॉर्ट टर्म है, जिसकी वजह से अच्छी इसकी रिटर्न्स दिख रही हैं। अब दोस्तों बात आती है इन तीनों में से मेरा फेवरेट फंड कौन सा है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा फंड मिराई एसेट मिड कैप फंड लगता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जो ज्यादा रिस्क लेता है। और अगर आप सबसे कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी, तो एक्सिस मिड कैप फंड इन तीनों में से वैसा फंड दिखता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरी वीडियोस किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।